नमस्कार, करवा चौथ स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीना कौशिक। दर्शकों, करवा चौथ आ गई है। ये पर्व जिसका पूरे साल सुहागिन महिलाएं इंतजार करती हैं। इस पर्व पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और इसके लिए व्रत भी रखती हैं। लेकिन अब ये व्रत अगर आप पहली बार रखने जा रही हैं, नवविवाहित हैं, तो आपको ये व्रत कैसे रखना है, आपको कौन सी पूजा विधि जो है करनी है, कहानी आपको कौन सी सुननी है, ये जानकारी आपको आज हम देंगे। और इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय चौथ माता की, भगवान गणेश जी महाराज की जय हो। तो पंडित जी से जानते हैं, करवा चौथ का पर्व है, इस पर्व का महत्व क्या है, यानी कि इस पर्व को मनाया क्यों जाता है? फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की सभी दर्शकों को, महिला दर्शकों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ व्रत दिनांक 24 अक्टूबर सन 2021 रविवार के दिन पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को आमतौर पर सुहागिन महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में उदय होता है और अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में रहता है, तो बहुत शुभ परिणाम देने वाला रहता है। तो इस बार की करवा चौथ हमारी सभी महिला दर्शकों के लिए रहेगी बहुत खास। शास्त्रों के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में चंद्रोदय होने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की पूजा से महिलाओं के रोग और शोक दोनों दूर होते हैं। करवा चौथ का व्रत करने से महिलाओं को 100 व्रतों का फल मिलता है, वरदान मिलता है। चतुर्थी तिथि के स्वामी स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं। विघ्नेश्वर कहलाते हैं, बुद्धि के दाता कहलाते हैं। करवा चौथ इन्हीं विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने का दिन है, माँ चौथ माता को प्रसन्न करने का दिन है। अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें, प्रैक्टिकल रूप से देखें, तो दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ तभी सुखी हो सकती है जब उसमें कोई विघ्न ना हो, अड़चन ना हो, रुकावट ना हो, प्रेम हो। इसके लिए पति पत्नी के बीच सहभागिता का, अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। जीवन की इन्हीं झंझावतों से निकलने की कोशिश का नाम ही करवा चौथ है। एक ऐसा दिन, चाहे कितने ही पति से लड़ाई होती हो, लेकिन एक ऐसा दिन उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए हमारी महिला दर्शक जो हैं वो अपने पति के दीर्घायु के लिए, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। इसीलिए करवा चौथ पर्व को दाम्पत्य का महापर्व कहा गया है। सनातनी परंपरा के अनुसार पारिवारिक सुख पाने के लिए, मैरिड लाइफ को एंजॉय करने के लिए शिव पूजा का विधान बताया गया है। इसकी वजह है भगवान भोलेनाथ का भूरा परिवार, भरा पूरा परिवार भगवान भोलेनाथ का। त्रिदेवों में एकमात्र देव हमारे भोलेदेव ऐसे हैं जो परिवार नामक संस्था के मानकों को पूर्ण करते हैं। सुलक्षणा पत्नी, भगवान गणेश जी जैसे पुत्र, भगवान कार्तिकेय जैसी पुत्री, निश्चित तौर पर भगवान शिव शंकर की आराधना पूर्ण दाम्पत्य सुख को प्रदान करती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती आती है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के समान फलदायक और सौभाग्यदायक व्रत कोई दूसरा नहीं बताया गया है। करवा चौथ व्रत की पालन करने वाली पत्नी अपने पति के प्रति मर्यादा से, विनम्रता से, समर्पण के भाव से रहे और पति भी अपने समस्त कर्तव्यों और धर्म का पालन सुचारू रूप से यदि करता रहे, तो ऐसे दाम्पत्य जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। तो जो चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करती है, उसके सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। उसकी मैरिड लाइफ में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। उनके पति को लंबी और पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की पूजा करने से मन प्रसन्न रहता है, मन में अशुद्ध विचार दूर होकर मन में शुभ विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि शुभ विचार ही मनुष्य को अच्छे कर्म करने हेतु प्रेरित करते हैं। स्वयं के द्वारा की गई गलती या अपने दोषों का स्मरण करके पति, सास ससुर
और बुजुर्गों के चरण स्पर्श इसी भाव के साथ महिला दर्शकों को करना चाहिए कि इस साल से अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे मेरे सास ससुर को, मेरे पति को तकलीफ हो। तो ये करवा चौथ का एक महत्व मैंने आपको समझाया। जी, तो महत्व तो आप सभी ने जान लिया, लेकिन करवा चौथ है और इस पर पूजा भी आप करते हैं, तो इस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये पंडित जी से जानते हैं। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं करवा चौथ के दिन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आप सभी दर्शक इसको ध्यान से सुनिए। 24 अक्टूबर सन 2021 रविवार के दिन चौथ माता की पूजा का समय, भगवान श्री गणेश जी का पूजा का समय सायकाल 5:50 से सायकाल 5:50 से रात्रि 9:01 तक रहेगा। शाम को 5:50 से रात्रि 9:01 तक माँ चौथ माता की पूजा की जा सकती है। गणेश जी भगवान की पूजा की जा सकती है। करवा चौथ की पूजा संपन्न की जा सकती है। शाम को 5:50 से रात्रि 9:01 तक। आप सभी महिला दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। क्योंकि शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बताया है और इस शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। अब सवाल ये उठता है कि पूजा कैसे करनी है। तो अगर आप नवविवाहित हैं तो आपको आज हम बताएंगे पूजा कैसे करनी है। अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं तो पूजा की सही विधि क्या हो, ये भी आज आप पंडित जी से जान लें। जी बिल्कुल, आइए आज हम आपको करवा चौथ की पूजा विधि भी सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं हमारी सभी महिला दर्शक इस करवा चौथ व्रत की सरल विधि को समझ के और अपने व्रत को संपन्न करेंगी। तो करवा चौथ वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करके सबसे पहले आपको करवा, ये जो यहाँ आप देख रहे हैं करवा की पूजा रखी हुई है, करवा रखा हुआ है, करवा की पूजा आराधना करनी है। उसके साथ साथ में भगवान शिव पार्वती की पूजा का विधान बताया गया है। क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके पति के रूप में प्राप्त किया था, अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था। इसीलिए भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा करवा चौथ वाले दिन विशेष तौर पे की जाती है। करवा चौथ व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात में संकल्प करना है। चौथ माता का व्रत का संकल्प करना है। संकल्प करने के लिए आपको हथेली के अंदर थोड़ा सा जल, थोड़े से अक्षत, थोड़े कुमकुम, 1 सुपारी, कुछ दक्षिणा रख के मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर शी प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत अहम करिष्ये। इस संकल्प को पुनः एक बार मैं आपको सुना देता हूं। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर शी प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत अहम करिष्ये। ऐसा करते हुए जल को किसी पात्र के अंदर आपको छोड़ना है। तो अपने पति की लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले करवा पूजा का संकल्प लेना है। चौथ माता की पूजा का, गणेश जी महाराज की पूजा का संकल्प करना है। पूरे दिन यथाशक्ति निराहार रहना है। संध्या के समय पूजन स्थान पर एक साफ लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय व भगवान श्री गणेश की आपको स्थापना करनी है। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं हो तो आप तस्वीर की स्थापना कर सकते हैं। पूजन स्थान पर मिट्टी का एक करवा आपको रखना है। उस करवे में थोड़ा सा धान, 1 रुपए का सिक्का रखना है और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा रखना है। सभी देवी देवताओं का आपको पूजन करना है। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, इस मंत्र से मां पार्वती का पूजन करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से भगवान शिव का पूजन करना है। ओम षण्मुखाय नमः, ओम षण्मुखाय नमः, ओम षण्मुखाय नमः, इस मंत्र से भगवान कार्तिकेय का पूजन करना है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र से आपको गणेश जी भगवान का पूजन करना है। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, इस मंत्र से चंद्रदेव का आपको पूजन करना है। लड्डुओं का आपको भोग लगाना है। फल इत्यादि का भोग लगाना है। करवा पर 13
बिंदिया अवश्य रखनी है, आपको ध्यान रखिएगा। गेहूं और चावल के 13 दाने, गेहूं और चावल के 13 दाने हाथ में लेकर फिर आपको करवा चौथ की कथा सुननी है। सुननी है या सुनाना है? गणेश जी भगवान की आरती करनी है। जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रदेव का विधिवत पूजन अर्चन करना है, उन्हें कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करना है, जल का अर्घ प्रदान करना है। इसके पश्चात अपने पति के चरण छूने हैं, उनके मस्तक पर तिलक लगाना है। पति की माता अर्थात अपनी सासू जी को अपना करवा भेंट करना है, आशीर्वाद लेना है। यदि वो जीवित ना हो तो परिवार की किसी अन्य सुहागिन महिला को करवा भेंट कर सकते हैं। इसके पश्चात परिवार के साथ भोजन करना है। कुछ जगह करवा में जल भरा जाता है, फिर वो जल जो है वो पति के हाथ से पत्नी जो है वो ग्रहण करती है। 3 बार उस जल को ग्रहण करती, कुछ जगह 7 बार उस जल को ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार इस सरल विधि के द्वारा आप करवा चौथ पे भगवान श्री गणेश जी का, कार्तिकेय का, भगवान श्री शिव शंकर का, माँ चौथ माता का पूजन करके आप करवा चौथ पूजा को संपन्न कर सकते हैं। तो पंडित जी ने आपको पूजा की विधि तो बताई, लेकिन चंद्रोदय कब होगा, यानी चांद जिसका इंतजार आपको पूरा दिन रहने वाला है, उस चांद का इंतजार कब खत्म होगा, ये पंडित जी से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि करवा चौथ के व्रत वाले दिन सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है वो रहता है कि कब चंद्रोदय हो और कब हमारी पूजा संपूर्ण हो। तो सुहागिन महिलाएं बेसब्री से चंद्रोदय का इंतजार करती हैं, और जितना इंतजार करती हैं उस दिन विशेष तौर पे, करवा चौथ वाले दिन विशेष तौर पे चंद्रमा भी हमारी सुहागिन महिलाओं को थोड़ा सा तड़पाता है, बेचैन करता है, निकलता नहीं है, थोड़ी देर से निकलता है। तो आइए जानते हैं कि इस बार दिनांक 24 अक्टूबर सन 2021 रविवार के दिन, करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का स्टैंडर्ड टाइमिंग क्या रहेगा। तो जयपुर समय अनुसार रात्रि 8:19 पर, रात्रि 8:19 पर करवा चौथ वाले दिन चंद्रोदय होगा। आप सभी महिला दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। रात्रि 8:19 पे चंद्रोदय होगा, आप सभी इसका ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे करवा चौथ विशेष प्रोग्राम में। और दर्शकों, करवा चौथ की पूजा विधि आपको पंडित जी ने बताई, चंद्रोदय का समय आपको बताया है। पंडित जी, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं करवा चौथ की तो कथा भी सुनती हैं सभी महिलाएं, तो वो कथा क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, करवा चौथ के व्रत के संबंध में कई लोक कथाएं हैं, पर सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनी जाती है। तो आइए सबसे पहले गणेश जी महाराज की कथा सुन लेते हैं। तो पूजन करते समय गेहूं के कुछ दाने आपको हथेली में रखने हैं और फिर कथा सुननी है या सुनानी है। तो गणेश जी महाराज की कथा से हम शुरुआत करते हैं। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा और बहू थे। बहुत गरीब परिवार था, लेकिन वो बूढ़ी माँ जो थी वो रोजाना गणेश जी महाराज की पूजा करती थी। एक दिन उसकी पूजा से गणेश जी महाराज प्रसन्न हुए और बोले कि मैया मुझसे कुछ मांग लो आप। तो बूढ़ी माँ बोली कि मुझे तो कुछ मांगना आता ही नहीं है गणेश जी भगवान। तब गणेश जी बोले कि तेरे बेटे से पूछ के आना मैया, फिर मुझे बता देना। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से पूछा कि भगवान गणेश जी मुझे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो मुझे उनको बताना है। तो बेटा बोला कि माँ एक काम करना, तुम तो उनसे बहुत सारा धन मांग लेना। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि माताजी आप तो एक काम करना, अपने वंश वृद्धि नहीं हो रही तो आप पोता मांग लेना गणेश जी भगवान से। तो माता रानी ने सोचा, हमारी बूढ़ी मैया ने सोचा कि ये तो दोनों मेरे जो बेटे और बहू हैं ये अपने मतलब की बात मांगने की कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछ लिया। पड़ोसन बोली कि तू क्यों धन मांगे मैया, और तू क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए तो मांग।
तो गणेश जी भगवान से अपने लिए आंखें मांग ले। ये तेरे जो घुटने टूटने लग गए हैं, दर्द होते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि घुटना अब तेरे को बदलवाना पड़ेगा, तो तू अपने लिए नए घुटने मांग ले। तब घर जाकर मैया ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी पूरा हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी महाराज आए और कहने लगे कि मैया कुछ सोचा? तो आप सोचा है तो मांग ले। तो मैया बोली कि दीदा गोड़ा देवो, दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। गणेश जी महाराज बोले कि मैया तू तो बहुत चालाक है, तूने तो सब कुछ मांग लिया और मेरे को ठग लिया। सब कुछ तो मांग लिया मैया तूने, और तू कहती है कि तुझे कुछ मांगना ही नहीं आता। पर मैया मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। यह कहकर भगवान श्री गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई के साथ वैसा ही सब कुछ हो गया, क्योंकि उन्होंने पोता भी मांग लिया, आंखें भी मांग ली और घोड़े भी मांग लिए, अमर सुहाग भी मांग लिया, सब कुछ तो मांग लिया मैया ने। तो हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने उस बूढ़ी माँ को दिया वैसा ही हम सबको देना। बोलो श्री विनायक महाराज की जय। जी, तो पंडित जी कथा आपने बताई, एक कथा गणेश जी की आपने बताई है, क्या इसके अलावा चौथ माता की भी कथा हम करते हैं? अब इसके बाद में एक विशेष कथा है चौथ माता की कथा। तो करवा चौथ माता की दूसरी कहानी आप सभी दर्शकों के लिए मैं लेके आया हूँ, जिससे एक सुहागिन महिला को उसका सुहाग वापस मिलता है। महत्वपूर्ण कथा है। एक गांव में, एक हाथ में पुनः आपको गेहूं के दाने रखने हैं। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, हमेशा उसके साथ ही खाना खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तब बहन ने कहा कि आज तो मेरे करवा चौथ का व्रत है, चौथ माता का व्रत है, जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। तो भाइयों ने सोचा कि पता नहीं ये चंदा मामा तो कब उदय होंगे और हमारी बहन तो भूखी प्यासी रहेगी। उससे उसका वो दर्द नहीं देखा गया भाइयों से। तो सब भाइयों ने मिलकर एक उपाय सोचा। पहाड़ पे, उनके घर के पास में एक पहाड़ी थी, पहाड़ पर जाकर वहां पर आग जलाई और आग जलाकर उसके आगे चालनी लगा दी। चालनी लग गई तो वो बिल्कुल चंद्रमा जैसे दिखने लग गया। घर आके बोले, एक भाई आया कि बोले कि बहन देख चांद उग गया है, चांद उग गया है। अपनी भाभीयों से बोली कि चांद उग गया है, चांद उग गया है। तो भाभियां बोली कि ये चांद आपके लिए उगा है। बेचारी वो भाभियां भी भाइयों का साथ दे रही थी अपने पति का, तो और वो भोली भाली जो बिटिया थी वो नकली चांद को अर्घ देकर करवा की पूजा करके और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ के मुंह में रखा तो उस ग्रास में बाल आ गया। दूसरा उसने तोड़ा, इतने में उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब माँ ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा तैयार किया, खोला उसको तैयार करने के लिए, तो सबसे पहले उसमें काला कपड़ा ही निकला। तो उस बिटिया की माँ बहुत डर गई। उसने अपनी बेटी को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पांव छूती भी जाना और उसको कहना कि सुहागिन होने का आशीर्वाद दे, और इसे सिक्का दे देना और अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते ऐसा करती गई, लेकिन किसी ने उसे सुहागिन देने का आशीर्वाद ही नहीं दिया। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जेठूती खेल रही थी। उसके पैर छुए तो उसने सदा सुहागन होने का, 7 पूतों की माता होने का आशीर्वाद दिया। तो उसने वो सिक्का जो माँ ने दिया था वो जेठूती को दे दिया और अपने पल्लू पे गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति तो मृत्युशैया पे मरा हुआ पड़ा था। जब उसके पति को जलाने के लिए घरवाले ले जाने लगे तो उसने नहीं ले जाने दिया पत्नी ने। तब सबने कहा कि गांव में लाश तो नहीं रहने देंगे। तो वो महिला ने क्या किया, अपने पति के शव को गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी और उसके अंदर लेके रहने लगी और मृत पति की ही सेवा करने लगी। रोज घर से बच्चे आते, उसे खाना दे जाते। कुछ समय बाद माघ मास की चौथ आई, व्रत किया। रात को चौथ माता गरजती बरसती हुई आई, बोली कि करवा पिला, तू करवा पिला, चांद देखने वाली करवा पिला।
तो उसने माता के पांव पकड़ लिए, बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग आपको बनाना ही पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मेरी गलती का पश्चाताप मुझे हो गया है, मैं आपसे माफी मांगती हूं। माता पैर छुड़ाने लगी, 7 भाइयों की बहन घनी भूखी, मेरे पांव छोड़। जब उसने पांव नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना। कुछ समय बाद वैशाख की चौथ आई, उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना। जब भादवे की चौथ आई तो उसने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक चौथ आएगी, वो ही तेरे पति को जीवन दान दे सकती है, लेकिन वो तेरे से सुहाग का सामान मांगेगी, तो तू वो सब तैयार रखना, और मैंने तुझे बताया उसे मत कहना। तो जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई, उसने अपने पति के लिए व्रत रखा, मृत पति के लिए व्रत रखा। रात को चौथ माता आई, उसने पांव पकड़ लिए। माता बोली कि 7 भाइयों की लाडली बहन, तू तो घनी भूखी है, घनी तिसाई है, पापनी, मेरे पांव छोड़ तू। तब वो बोली कि हे चौथ माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने अनजाने में जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर दो, मेरे पति को जीवन दान दे दो, क्योंकि आप ही जगत की माता हो, आप ही मैया हो। पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो इस प्रकार के वचन सुन के चौथ माता प्रसन्न हुई, अमर सुहाग का आशीर्वाद देते हुए बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगू मुझे लाकर देगी। उसने कहा बिल्कुल दूंगी। माता ने जो सामान मांगा वो उसने लाकर दे दिया। जब चौथ माता बोली कि तुझे सब किसने बताया, बोली कि माता, मैं जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे कौन बताने आएगा। चौथ माता ने मांग में से सिंदूर लिया, अपनी मांग में से सिंदूर लेके आंखों में से काजल ली और चिटकी उंगली से मेहंदी निकालकर उसके पति के ऊपर छीटा, तो उसका पति, मृत व्यक्ति जिंदा हो गया, उसका पति जिंदा हो गया। चौथ माता के आशीर्वाद ने माता ने उसके पति को जीवित कर दिया, सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए तो अपने चाचा को जीवित देखकर दौड़कर घर गए, सबको बताया कि चाचा तो जीवित हो गए। सब लोग वहां गए, देखा कि बच्चे सब के जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। निश्चित तौर पर उसके माता पिता ने, सब ने देखा अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहुत खुश हुई। बहू ने सास के चरण छुए, सास ने भी बहू को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। बहू ने सास को चौथ माता के चमत्कार के बारे में बताया। चौथ माता का व्रत सभी महिलाओं को करना चाहिए, कुल 13 बार तो जीवन में चौथ व्रत करना ही चाहिए। तो हे चौथ माता, हे करवा चौथ माता, हे कार्तिक मास की चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग अमर किया, वैसा ही हम सभी सुहागिनों को अमर सुहाग देना। कहने सुनने वालों को, हुकारा बढ़ने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो हे मंगल करणी, दुख हरणी चौथ माता की जय। इस प्रकार कथा श्रवण करते हुए जो गेहूं के हाथ के दाने हैं वो भगवान को अर्पण कर देने हैं। अपने पल्लू में बांध लीजिएगा कुछ दाने। चंद्रमा को जल चढ़ाने से पहले उन्हें रोली चावल के छींटे से पूछते हुए पति की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। कथा के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पांव छूकर आशीर्वाद लें, करवा उन्हें प्रदान कर दें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट में उसे देखें, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें, उसका पूजन करें। इस प्रकार करवा चौथ की कथा, दोनों गणेश जी महाराज और चौथ माता की कथा को सुनकर आप करवा चौथ व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। तो पंडित जी ने आपको बताया कैसे आपको आज चौथ माता की कथा सुननी है, गणेश जी की कथा सुननी है, और अगर आपको ये कथा नहीं आती है तो आप लिख लें और या फिर ये सुनते हुए आप पूजा कर सकते हैं। पंडित जी, इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की सभी महिला दर्शकों को पुनः एक बार करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश का, भगवान भोलेनाथ का, माँ चौथ माता का आशीर्वाद आप सभी महिला दर्शकों के ऊपर बना रहे। आप सभी को अमर सुहागिन होने का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय चौथ माता। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।